प्रेम से बोली सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी ले रहे हैं, जो कि भजन के माध्यम से है। ये श्रीवाणी गुरु गोरखनाथ के साथ ज्ञान गोष्ठी के समय की है, जब साहिब गुरु गोरखनाथ जी को समझा रहे थे कि उनका देश कैसा है और वहाँ पर कैसे जाया जा सकता है। साहिब की हम ये श्रीवाणी लेते हैं भजन रूप में, जो है। अवधू विहंगम देश हमारा, विहंगम देश हमारा, अवधू विहंगम देश हमारा। राजा रंक फकीर बादशाह, सबसे कहूँ पुकारा। राजा रंक फकीर बादशाह, सबसे कहूँ पुकारा। जो तुम चाहो परम पद को, बसो चल देश हमारा। जो तुम चाहो परम पद को, बसो चल देश हमारा। अवधू विहंगम देश हमारा, अवधू विहंगम देश हमारा, विहंगम देश हमारा, अवधू विहंगम देश हमारा। जो तुम आओ झीना हो कर, तजो मनी का भारा। जो तुम आओ झीना हो कर, तजो मनी का भारा। ऐसी रहन रहो रे गोरख, सहज उतर जाओ पारा। ऐसी रहन रहो रे गोरख, सहज उतर जाओ पारा। अवधू विहंगम देश हमारा, अवधू विहंगम देश हमारा, विहंगम देश हमारा, अवधू विहंगम देश हमारा। धरणी आकाश वहाँ कछु नाही, नाही चंदर तारा। धरणी आकाश वहाँ कछु नाही, नाही चंदर तारा। सत्य नाम की है महताबे, साहिब के दरबारा। सत्य नाम की है महताबे, साहिब के दरबारा। अवधू विहंगम देश हमारा, अवधू विहंगम देश हमारा, विहंगम देश हमारा, अवधू विहंगम देश हमारा। बचना जो चाहो कठिन काल से, गहो शब्द टकसारा। बचना जो चाहो कठिन काल से, गहो शब्द टकसारा। कहे कबीर सुनो हो अवधू, सतनाम है सारा। कहे कबीर सुनो हो अवधू, सतनाम है सारा। अवधू विहंगम देश हमारा, अवधू विहंगम देश हमारा, विहंगम देश हमारा, अवधू
विहंगम देश हमारा। साहिब कहते हैं विहंगम देश है हमारा। जैसे पिछले सत्संग में आपको बताया गया था ना कि अपील मार्ग, बीन मार्ग और विहंगम मार्ग, ऐसे ही साहिब बता रहे हैं कि विहंगम देश में जाने के लिए विहंगम मार्ग से ही जाया जाएगा, कि विहंगम देश है हमारा, कि यहाँ आप उसका अता पता ठिकाना ढूंढ नहीं सकते इतनी आसानी से, और जिसको तलाश होती है उसे खुदा जरूर मिल जाता है। साहिब की अन्य श्रीवाणी है, वो उसमें कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। कि जिसने खोज की है ना परमात्मा की, जो खोजी हुआ है, कहते हैं साहिब, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे ही पास में। तुलसी साहिब जी भी यही बात बताते हैं कि घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को हया मोतिया बिन। कि ढूंढ ढूंढ में ढूंढ है, ढूंढ ढूंढ में ढूंढ, ढूंढना चाहे ढूंढ को तो या ही ढूंढ में ढूंढ। कि जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो कहीं बाहरी संसार में नहीं मिलेगा, ऐसे वो जर्रे जर्रे में मौजूद भले ही है, मगर ऐसे ही नज़र आता नहीं, क्योंकि योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। योग और साधना करनी हमें आती नहीं तो वो मिलता भी नहीं। वो योग और साधना क्या है? वो सूरत और शब्द योग है, और उस पर की जाने वाली साधना, जैसे साहिब ने कहा ना, तक सार है सारा, तो वो उसकी साधना है। जिसको ये भेद पता है उनको मालिक का भी पता लग जाता है, जिनको भेद नहीं पता उनको मालिक का भी पता नहीं लगता। क्या कहते हैं साहिब कि मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। कि जो डूबने से नहीं डरते, जो मरने से नहीं डरते, वो ही केवल परमात्मा को पा सकते हैं। जो अपने अंदर में उतरने से नहीं डरते वही परमात्मा को पा सकते हैं। और जिसने अंदर में पाया उसने बाहर भी पाया, जिसने अंदर में ही नहीं पाया उसने बाहर भी नहीं पाया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्कूलों में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, बुक्स बाहर भले ही होती हैं, हम पढ़ते जाते हैं, याद करते जाते हैं अंदर से, और धीरे 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 हम अंदर से ही एक दिन टीचर बन जाते हैं। तो जब टीचर बन जाते हैं तो फिर बाहर बच्चों को शिक्षा दे रहे होते हैं, कहाँ से? अंदर से। अंदर वाला ही बाहर प्रकट हो जाता है और बाहर वाला अंदर में समा जाता है। इसीलिए कहा जाता है, भीतर रहा सो बाहर देखे, दूजा दृष्टि नहीं आवे, कहें कबीर ये अविनाशी हंस था, आवा गमन नशावे। यही बात साहिब समझा रहे हैं अवधू को, गुरु गोरखनाथ को। क्या समझा रहे हैं? कि अवधू विहंगम देश हमारा,